सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड 30 MCQ। अगर आपने सिंधु घाटी सभ्यता के थ्योरी क्वेश्चन को पढ़ लिया है तो आप इस वीडियो को देखिए और देखिए आप जो है 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन बना सकते हैं। चाहे आप इंडिया के ऑल ओवर किसी भी एग्जाम की तैयारी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हमने चुनिंदा क्वेश्चन को न रख कर हमने सिलेबस से क्वेश्चन को यहाँ से उठाया हुआ है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और इसका डिस्कशन भी मैं नीचे यहाँ पे दिया हूँ, इससे रिलेटेड डिस्कशन में आपके नीचे आपके दिया हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या रहेगा। सिंधु घाटी सभ्यता एक डैश युग की सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो कांस्ययुगीन सभ्यता थी, यानी कि कांस्ययुगीन सभ्य। और सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो इसका समय काल कब से रहने वाला है, तो इसका जो समय काल था वो 3300 BC से लेकर के यहाँ पे 1300 BC तक से ये सिंधु घाटी सभ्यता चली हुई थी। ठीक ना, यानी इतनी इसका समय काल रहने वाला है। बात करते हैं कांस्ययुगीन सभ्यता का मतलब क्या हुआ, तो इसमें कांसे के बर्तन बनाए जाते थे। ठीक ना, कांसे के बर्तन यहाँ पे बनाए जाते थे। तो कांसा जो होता है ना वो तांबा और तीन का मिश्र धातु के औजार बनाए जाते थे। ठीक ना, इतनी चीज़ें आप इसके बारे में याद रखिएगा और ज़रूर याद रखिएगा, याद रखना पड़ेगा इतनी चीज़ें। किस हड़प्पा स्थल पर लकड़ी का यहाँ पे साइन बोर्ड सिंधु लिपि में मिला था, तो किस हड़प्पा स्थल पर ये जो मिला हुआ था, तो ये जो था वो आपका लोथल में मिला था। लोथल बात करते हैं कहाँ पे है, तो लोथल आपका कहाँ पे हो जाता है, गुजरात में हो जाता है। ठीक ना, लोथल जो है आपका गुजरात में हो जाता है। बात करते हैं तो ये साइन बोर्ड क्या था, तो ये जो था वो लकड़ी का एक बना हुआ था, लकड़ी में लकड़ी का मिला था। ठीक ना, जो कि व्यापारिक गतिविधियों का संकेत, यह साइट बंदरगाह के रूप में भी प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है का यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था, तो वो आपका हो जाता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो कि आपको बात करें ये कहाँ पे रहने वाला है, तो ये आपका ये भारत का जो क्षेत्र, ये भारत का जो एरिया हुआ करता था, तो ये भारत का एरिया है। ठीक ना, मान लीजिए भारत का रफली मैप बनाया हो। ठीक ना, भारत जो था पहले ये पूरा पाकिस्तान अफगानिस्तान पूरे एक में था, तो ये पाकिस्तान के सिंध वाले क्षेत्र में ये मोहनजोदड़ो हुआ करता था। ठीक ना, इस समय जो पाकिस्तान में इस सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन था, मोहनजोदड़ो था, जहां ग्रेट बांध जैसे विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हुए। तो स्नानागार का अवशेष कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। यह एक नगरीय नियोजन का उत्कृष्ट उदाहरण है। नगरीय सभ्यता थी, कैसी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता एक मोहनजोदड़ो की सिंधु घाटी मतलब कि नगरीय सभ्यता थे। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, अर्थात जो लौकिक सभ्यता थी वो कैसी लौकिक सभ्यता थी। ठीक ना, तो वो जो लौकिक सभ्यता थी वो धार्मिक तत्व उपस्थित थे, लेकिन यहाँ पे वर्चस्वशाली नहीं थे। वहाँ पे धार्मिक सभ्यता तो थी परंतु ये उतनी ज़्यादा यहाँ पे वर्चस्वशाली नहीं थे। यहाँ पे बात करें मुहरों पर पशुपति देव जैसे चित्र मिले हैं। ठीक ना, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो मुहर हुआ करते थे उस पर जो है पशुपतिनाथ मतलब पशुपति देवता यानी बोले तो शिव जी का यहाँ पे मुहरों का यहाँ पे साक्ष्य मिला है। यहाँ पे धर्म जीवन का केंद्र नहीं था, यहाँ पे जो है, लेकिन यहाँ पे धर्म जीवन का केंद्र नहीं था बल्कि व्यापार और कृषि प्रमुख थे। मतलब यहाँ पे धर्म के लोगों को मानने वाले लोग यहाँ पे नहीं थे, परंतु यहाँ पे व्यापार जो था वो कृषि कार्य था। ठीक ना, कृषि कार्य लोग जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। कालीबंगाल सिंधु घाटी सभ्यता से है, रोपड़ भी सिंधु घाटी है, लोथल भी सिंधु घाटी है, लेकिन पाटलिपुत्र जो पटना वाला क्षेत्र था वो सिंधु घाटी सभ्यता से यहाँ पे नहीं था। पटना जो था ना ये एक मौर्य काल का शहर है, पटना जो था वो मौर्य काल का एक शहर था, जबकि अन्य तीन घाटियाँ क्या थी, प्रमुख स्थल थी। ठीक ना, कालीबंगाल कहाँ पे है, तो राजस्थान में है, हल का निशान मिले है। कालीबंगाल से क्या मिला है, हल का निशान मिला है। और बात करते हैं रोपड़, रोपड़ आपका पंजाब में हो जाता है, जहाँ पे कुत्ता दफनाने का प्रमाण भी मिला हुआ है। यानी कुत्ता दफनाने का प्रमाण मिला है, इसका मतलब क्या है कि ये जो है कुत्ता उस समय लोगों का पालतू कुत्ता रहा होगा जिसको ये लोग दफनाया करते थे। ठीक ना, मर जाने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी, यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के भवनों के दरवाजे सामान्यतः कहाँ खुलते थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के दो भवनों के दरवाजे थे वो पीछे की गलियों से खुला करते थे। ठीक ना,
पीछू की गलियों से खुला करते थे। लेकिन अपवाद में देखा जाए तो लोथल एक ऐसा मतलब जहाँ पे मुख्य दरवाजे सड़क की तरफ से, मतलब ये घर हुआ करता था और ये इसका सड़क है, तो दरवाजे तो सिंधु घाटी सभ्यता में इधर से खुलते थे। लेकिन इसी में जो था लोथल जो जगह था, लोथल में अपवाद माना जाता है, जो कि इसी के दरवाजे लोथल में जो था उस सड़क के किनारे से खुलता था। ऐसा उन लोगों का माना जाता था क्या कि अगर हमारा दरवाज़ा सड़क के किनारे से रहेगा तो सड़क पे हम जब भी उतरेंगे तो इधर से किसी भी गाड़ी घोड़ा या फिर कोई भी जाएगा इधर से तो उन लोग देखेंगे या फिर किसी में भी टकरा सकते, टकराने का भय बना रहता था, जिसके कारण इनका दरवाज़ा पीछे से खुलता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, सिंधु घाटी सभ्यता में मकानों का निर्माण के लिए क्या प्रयोग किया गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मकानों का निर्माण के लिए यहाँ पे पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। आज भी जाइएगा, आज भी देखिएगा ना तो काफ़ी पक्की आज के दिन में जितने ईंटें बन रहे हैं ना उससे भी ज़्यादा बढ़िया ईंटें आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक ना, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पक्की ईंटों के मकान बनाए जाते थे जो जलरिढ़ी और टिकाऊ थे। ठीक ना, यह उन्नत ईंट का निर्माण कला का प्रमाण भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा यहाँ पे, सिंधु घाटी सभ्यता को शहरी सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को शहरी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे ये जो घर थे उनके आंगन भी थे और यहाँ पे रसोई भी देखने को मिला है और कुएं का साक्ष्य भी मिला हुआ है, स्नानागार भी मिला हुआ है और नालियाँ भी यहाँ पे मिला है। इन्हीं सभी मिलने के कारण इसे शहरी सभ्यता कहते हैं क्योंकि आंगन मिला है, रसोई मिला है, कुआं मिला है, स्नानागार मिला है, यहाँ पे नालियाँ भी मिली है। स्नानागार मतलब कि यहाँ पे स्नान करने वाला घर, समझ में आ रहा है ना, स्नान घर भी मिला हुआ है। इसी कारण इसे शहरी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक ना, बात करते हैं तो घरों में आधुनिक सुविधाएं जैसी ढकी नालियाँ और स्नानागार मिले हैं जो नगरीय सभ्यता को परिपक्वता दर्शाते हैं। ठीक ना, इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आप जो है चाहते हैं कि मैं थ्योरी पढ़ूं तो थ्योरी भी हम आपको जो है पढ़ा सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं ज़रूर आपको आके पढ़ाऊंगा। ठीक ना, और एकदम बिल्कुल ही आसान भाषा में पढ़ा दूंगा। सिंधु सभ्यता का संबंध किस काल से माना जाता है। तो सिंधु सभ्यता का संबंध ऐसा माना जाता है कि ये जो है आद्र यहाँ पे ऐतिहासिक काल से माना जाता है। काल से लिपि अभी भी अपठनीय होने से इसे पूर्व ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक ना, यानी कि आद्र ऐतिहासिक काल में इसे माना जाता है, परंतु यहाँ की जो लिपि थी यानी कि जो ईंटों पर लिखा गया था या फिर कहीं भी लिखा गया जो भी साक्ष्य मिला है उसे आज तक जो है लिखा तो गया है पर इसे पढ़ा नहीं गया, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्यों से ऐतिहासिक इसे माना जाता है। ठीक ना, पुरातात्विक पुराने जो भी साक्ष्य मिले हैं उन्हीं के द्वारा इसे क्या माना जाता है, ऐतिहासिक माना जाता है। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा यहाँ पे, मेहरगढ़ स्थल किससे संबंधित है। तो मेहरगढ़ जो स्थल है ना वो आपका मेहरगढ़ स्थल यहाँ पे नवपाषाण युग से संबंधित है। ठीक ना, जहाँ प्रारंभिक कृषि और पशुपालन के प्रमाण है जो सिंधु सभ्यता का यहाँ पे पूर्ववर्ती चरण है। ठीक ना, जो सिंधु सभ्यता को पूर्ववर्ती चरण इसको माना गया है। ठीक ना, तो मेहरगढ़ स्थल किससे संबंधित है, आपका नवपाषाण काल से संबंधित है, नवपाषाण युग से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है आपके, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा स्नानाघर किसे कहा जाता है। तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा स्नानाघर जो था वो आपका क्या था, ग्रेट बाथ था। ग्रेट बाथ यहाँ पे था। यह विशाल स्नानागार धार्मिक और सामुदायिक स्नान के लिए था जो जल प्रबंधन की उन्नति को दर्शाता है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको इसके बारे में ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा स्नानागार ग्रेट बाथ, सबसे बड़ा स्नानागार ग्रेट बाथ। नेक्स्ट क्या रहेगा, लोथल में क्या यहाँ पे प्रमुख संरचना मिली है। लोथल में सबसे मतलब प्रमुख संरचना क्या मिली है। तो लोथल में सबसे प्रमुख संरचना बात करते हैं गोदी बोले तो बंदरगाह यहाँ पे मिला हुआ है। ठीक ना, जो कि लोथल में विश्व की प्राचीनतम गोदी मिली है जो समुद्री व्यापार का प्रमाण है। ठीक ना, जो कि क्या है, समुद्री व्यापार का प्रमाण है। नेक्स्ट क्या रहेगा, सिंधु सभ्यता में शतरंज जैसे खेल किस स्थल से जुड़ा है। यानी कि सिंधु सभ्यता में शतरंज जैसे खेल का भी साक्ष्य मिला हुआ है। इससे ये साबित हो जाता है कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उस शतरंज को भी जाना करते थे और शतरंज से भी रुचि रखा करते और शतरंज को भी खेला करते थे। तभी तो इसका साक्ष्य यहाँ पे मिला हुआ है। तो ये साक्ष्य जो था वो कहाँ से मिला था, यानी कि किस स्थल से जुड़ा था। जिस स्थल से जुड़ा होगा वहीं से तो इसका साक्ष्य भी मिलेगा, है कि नहीं है। तो ये जो था वो आपका लोथल से
जुड़ा हुआ था, ठीक ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है सिंधु सभ्यता का सबसे विशेष बात क्या थी। तो सिंधु सभ्यता का सबसे विशेष भाग यह थी कि यह विकसित नगर का निर्माण की योजना थी, ठीक है। यहाँ पे विकसित नगर निर्माण की योजना यहाँ पे थी, ठीक ना। इस शहरों में दुर्ग सड़कें और नालियाँ सुयोजित थी जो आधुनिक शहरीकरण जैसी थी, यानी कि इनकी जो नालियाँ थी वो काफ़ी चिकनी थी और इनके जो रास्ते भी थे काफ़ी चिकने चिकने थे और ये पूरे पूरे 90 डिग्री पर काटते थे। रास्ते जब भी आते थे तो इधर 90 डिग्री पर घूम जाते थे, ऐसा नहीं घूमता था, आते थे तो एकदम ऐसे घूम जाते थे, ऐसे घूम जाते थे, समझ में ना। जो कि काफ़ी सुंदर और चिकनी दिखने का प्रतीत होती है, इसलिए इसे शहरी सभ्यता भी कहा गया है, ठीक ना। नेक्स्ट हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में क्या था। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो था वो आपका अपने अपने सबके अपने अपने क्या था जी, दुर्ग था। इन दुर्ग शासक वर्ग के लिए थे जहाँ प्रशासनिक कार्य भी होते थे, ठीक ना। चलिए इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई किस अनुपात में थी। तो सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई जो था वो यहाँ पे 16 गुणकों में था, जो व्यापार की यहाँ पे एकरूपता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, कह रहा है सिंधु सभ्यता की प्रमुख व्यावसायिक पद्धति क्या थी। तो सिंधु सभ्यता की प्रमुख व्यावसायिक पद्धति तो थी वो आपका कृषि कार्य करते थे, सिल्क उत्पादन करते थे, वाणिज्य करते थे, यानी कि गेहूँ जौ व्यापार, मेसोपोटामिया व्यापार जो था यहाँ पे कृषि कार्य में सबसे पहले गेहूँ का साक्ष्य था, उसके बाद यहाँ पे जौ व्यापार में आपको मेसोपोटामिया आ जाएगा, ठीक ना। सिल्क में आपको मोती बर्तन इत्यादि यह प्रमुख देखने को मिले थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिंधु सभ्यता के निवासियों की प्रजातियां कंकालों से कितनी यहाँ पे निर्धारित हुई। तो कितनी आपको यहाँ पे कंकालों से निर्धारित हुई थी, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4, ठीक ना। 4 प्रजातियाँ यहाँ पे मिली थी, ठीक ना, जो कि मोहनजोदड़ो से मुख्यतः यह संबंधित था, ठीक ना। नेक्स्ट कह रहा है सिंधु सभ्यता में सिंचाई का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो सिंधु सभ्यता में ये लोथल से धौलावीरा से आपको जो सिंचाई का प्रमाण मिला है। बात करते हैं धौलावीरा किस राज्य में था, तो वो आपका बताया था शुरू में ही कि गुजरात में था, और आपको यहाँ पे दिया भी गया है जो जल संग्रहण के बांध मिले हैं जो सूक्ष्म क्षेत्र में कृषि के लिए आवश्यक थे, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है सिंधु सभ्यता में धातु कर्म की जानकारी क्या थी। तो सिंधु सभ्यता में धातु कर्म की जानकारी जो थी वो आपका क्या था, तो आपका कांस्य निर्माण यानी तांबा और टीन के जो मिश्र धातु, कांसा किसके मिश्र धातु है, तांबा और टीन का, तो कांस्य निर्माण, ठीक ना। नेक्स्ट कह रहेगा सिंधु सभ्यता में सबसे प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक कौन सी सभ्यता मतलब समानता मेसोपोटामिया से है। तो कौन सी समानता जो है वो आपको मेसोपोटामिया से है, तो वो आपका वो संगीत और यहाँ पे नागरिक जीवन की यहाँ पे समानता जो था वो मेसोपोटामिया में था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बनवाली स्थल से क्या नई जानकारी मिली है। तो बनवाली स्थल से क्या नई जानकारी मिली है, तो बनवाली स्थल से नगर नियोजन और यहाँ पे शिल्प के प्रमाण मिले हैं, ठीक ना। यानी बोले तो नगर नियोजन बोले तो शहर का योजना, व्यापार और यहाँ पे कला दृष्टि यहाँ पे मिली हुई है, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिंधु सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति किसने कहा। तो सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता जो है किसने कहा था, तो वो आपके हो जाएंगे जॉन मार्शल ने क्या किया था, इसे सिंधु सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति कहे थे। ये बात करते हैं जो जॉन मार्शल ने इसकी खोज जो था निर्देशक मतलब उत्खनन के बाद इसे हड़प्पा संस्कृति नाम दिया। तो कब नाम दिया, तो 1920 ईस्वी में इनको जो है इसको नाम दिया था, ठीक ना। चलिए मतलब कि जॉन मार्शल ने यहाँ पे हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा कहा 1920 में। नेक्स्ट कह रहा है सिंधु सभ्यता के शहरों की गलियाँ कैसी थी। तो सिंधु सभ्यता की जो शहरों की शहरों की मतलब कि बोले तो गलियाँ जो थी ना वो पूरी तरह से यहाँ पे चौड़ी थी और सीधी थी। पूरा चौड़े रोड हुआ करते थे और पूरा सीधा हुआ करते थे। अगर इधर से ये भी आ रहा है ना तो ये भी पूरा सीधा था, ऐसे था, और ये भी का था ऐसे था, यानी पूरे यहाँ पे 90 डिग्री पर थे। ये नहीं है कि ऐसे आएगा ऐसे घूम जाएगा, आज के दिनों में नहीं, पूरा 90 डिग्री पर हुआ करते थे, ठीक ना। आप फिगर में देखिएगा काफ़ी सुंदर दिखता है, ओके। मतलब नेक्स्ट कह रहा है सिंधु सभ्यता में मिली लिपि कैसी थी। तो सिंधु सभ्यता में जो मिली लिपि थी
वो आपको बात करें तो आपका चित्रलिपि थी, दाहिने से यहाँ पे दाएं से बाएं की तरफ लिपि ये लिखी जाती है। ये लिपि आज तक अपठनीय है, ठीक ना, मतलब आज तक इसे नहीं पढ़ा गया है, नहीं पढ़ा पाया है कोई, ठीक ना। लगभग 400 चिन्हों वाली चित्रलिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी जो सभ्यता रहस्यमयी बनाती है, ठीक ना, अभी भी रहस्यमयी है, आज तक किसी ने नहीं पढ़ पाया है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पश्चिम और यहाँ पे पश्चिमी भारत तक था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिंधु सभ्यता में मोहरों का उद्देश्य क्या था? तो सिंधु सभ्यता में मोहरों का उद्देश्य था व्यापार और पहचान प्रशासन। बात करें तो स्टेट में मोहरों का जानवरों और लिपि से अंकित व्यापार और दस्तावेज के रूप में प्रयुक्त होते थे, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का पतन किस स्थल से जुड़ा है? यानी सिंधु सभ्यता का जो अंत हुआ वह किस यहाँ से स्थल से जुड़ा है? तो वो आपका हो जाएगा लोथल से। लोथल बंदरगाह से सिंधु सभ्यता का पतन जो है जुड़ा है। व्यावसायिक पतन से सभ्यता का अवसान हुआ। लोथल जैसे बंदरगाह का हो गए जैसे सूख गए, पूरे तरीके से सूख गए, ठीक है। नेक्स्ट कह रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता में यहाँ पे पवित्र पशु कौन से? तो सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कुबड़ वाला बैल को माना गया है। तो पवित्र पशु कौन सा है? कुबड़ वाला बैल। लेकिन उनके लिए पूजनीय देवता कौन सा है? तो पूजनीय देवता उनके हो जाएंगे पशुपति देव, ठीक ना। यहाँ पे पशुपतिनाथ यानी कि शिव जी को पशुपतिनाथ, यानी पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पे है? तो पशुपतिनाथ जो आपका यहाँ पे ये नेपाल की राजधानी काठमांडू में आप जाइएगा तो वहाँ पे एक शहर है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं कि यहाँ पे पशुपतिनाथ का जो मंदिर है, छोड़िए इसके बारे में ज़्यादा चीज़ हम जब इसका डिटेल पढ़ाएंगे तो बता देंगे, ठीक ना। ये चीज़ें आप देखेंगे, ध्यान में रखिएगा, कुबड़ वाला बैल, ठीक है। तो चलिए ये रहा आपको सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट MCQ। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में हम जो है हड़प्पा से संबंधित मोहनजोदड़ो ये पूरी चीज़ें हमने इसमें आपको बता दिया है। अगला वीडियो जो हमको यहाँ पे महाजनपद से रिलेटेड बनाने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, तो हम उस चीज़ पे वीडियो जरूर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको चीज़ें पसंद आई हो, चीज़ें पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अलग टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।